आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो टू टाइम गाइज आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो है आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब आपको कॉलेज मिलेंगे तो उस कॉलेज में आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। वहां पर रिपोर्टिंग के लिए चेक होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो वहां पर आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, ठीक है, वो चीजें। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू होना चाहिए। और जो स्टूडेंट 2022 में अपना डीएलएड 12th क्लास पास करेंगे, ठीक है, 2022 में वे स्टूडेंट जो 12th क्लास पास करेंगे, ठीक है, ये दोबारा मैं बोल रहा हूं, तो उन स्टूडेंट के पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो फिर इस सिचुएशन में उनके पास वो कहां से लाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो फिर मैं उसका भी आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा। और एक चीज और है यहाँ पे, इस चीज को सबसे पहले मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं उस टाइम जब आप उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। देखिए 2022 में वे स्टूडेंट जो अपना 12th क्लास पास करेंगे तो उनके पास ना तो 12th क्लास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है और ना ही मार्कशीट होते हैं। तो इस सिचुएशन में वो कहां से लाएंगे ये सभी सर्टिफिकेट, क्या सॉल्यूशन है इसका, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, 10th क्लास का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ये दो चीजें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम या फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, ये दो चीज होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th क्लास के ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। एक मार्कशीट तो जिसमें आपके मार्क्स लिखे होता है और सर्टिफिकेट एक अलग होता है जो आपको 10th में मिले होंगे, वो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि जो 2022 में स्टूडेंट अपना 12th क्लास पास करेंगे तो उनके पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ओनली वो आएंगे जो स्लिप होता है ना, जैसे पास होते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है तो हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पर जाकर, तो वही हमारे पास होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम तो गाइज आपको जो है जो आपके मार्क्स मतलब कि आते हैं वही मतलब करेक्ट मार्क्स आपको वहां पे फिल करना है, ठीक है। जब तो वो चल जाएगा, बट जब आपको कॉलेज एक हफ्ते बाद अलॉट किया जाएगा तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो वहां पर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। अब ये कैसे बनता है, तो ये जो है ना आपके प्रिंसिपल सर जो है बना के देंगे। तो इस डॉक्यूमेंट्स की गाइज आपको जरूरत है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। जब उस कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है या नहीं है, कहाँ से आपने अपना मतलब कि 12th क्लास पास किया है, वो सभी चेक होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ही आपका जो है एडमिशन फाइनल होता है। फाइनल वहाँ पर आपको एक लेटर देते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बता देना कि यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए हमें चाहिए। अब बात आता है कि वे स्टूडेंट जो अपना मतलब 12th क्लास 2021 में मतलब 2022 से पहले पास किया है, 12th क्लास किया है कंप्लीट, तो फिर उनके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो आप अगर आपने गाइज 12th क्लास 2022 से पहले अगर आपने पास किया है तो आपका जो है ओरिजिनल चलेगा, आपका प्रोविजनल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है आ चुका है 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इस वीडियो में मैं पहले ही बताया था और मुझे पहले और बता ही देना चाहिए था, बट यहाँ पे देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ। बहुत पिछली बार गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 90% मार्क्स थे, 95% मार्क्स थे, उनका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज में उनका नाम आ गया था। क्या हुआ था गाइस कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसमें वैलिडिटी डेट लिखा हुआ होता है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट होता है तो उसमें 6 महीने या 1 साल का होता है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट 6 महीने या उससे ज़्यादा मतलब कि पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो फिर उसको जो है आपको रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर रिन्यू नहीं है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के पिछले साल जो है एडमिशन कैंसिल कर दिए गए थे, क्योंकि उनका रिन्यू नहीं था और स्टूडेंट को पता भी नहीं था इसके बारे में। तो इसलिए इसका सर्टिफिकेट प्लीज़ ज़रूर आप लोग जो है रिन्यू करवा लीजिएगा, डेट एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको स्कूल से बनाकर दे देंगे, ठीक है, ये भी आपको चाहिए। NIOS का जो स्टूडेंट NIOS से अपना 12th क्लास पास किया है तो वो फिर क्या करेंगे, तो अगर आपने 12th क्लास या 10th क्लास पास किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है वो है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये MBBS डॉक्टर बनाते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसमें आपको मतलब लिखना, वो साइन करेंगे, अपना स्टैंप लगाएंगे, देन उसके बाद उसमें जो है कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये स्टूडेंट है फिजिकली मेंटली जो है हर तरह से फिट है। ये प्रोस्पेक्टस है और यहाँ पर भी बता दिया गया है NIOS से जिन्होंने जो स्टूडेंट अपना 10th या 12th क्लास पास करते हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, बाकी यहाँ पे बताया गया है। बट यहाँ पर भी जो बताया गया है ना इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। मैंने जो भी बताया एक एक चीज़ मतलब डिटेल से बताया। अब ठीक है, तो ये सभी कंप्लीट कर लीजिए। और एडमिशन जो है आपका जून जुलाई में स्टार्ट होता है, मतलब कि 12th क्लास का रिजल्ट आता है, ठीक है, उससे 1 से 2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सीबीएसई नहीं,
एससीईआरटी जो दिल्ली में एससीईआरटी जो डीएलएड कोर्स करवाता है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, वो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना जो है डीएलएड का कोर्स जो है स्टार्ट करता है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।